ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तीसरे पाद का आज हम करेंगे 12 सूत्र। जो टॉपिक चल रहा है ब्रह्मलोक, अ, ब्रह्म मोक्ष, इन सब चीजों से रिलेटेड बातें चल रही है। शुरू में हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो प्रोसीजर है, जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं बना है पर ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर है, वो उसकी अगर शरीर छूट जाता है अर्थात डेथ होता है, तो क्या प्रोसीजर है कि वो किस तरह जाता है मोक्ष तक पहुंचने। इस डिस्कशन में दो चीजें सामने आई। पहली चीज ब्रह्म लोक, दूसरा है ब्रह्म, ब्रह्मन या परमात्मा। ब्रह्मन को प्राप्त करना या परमात्मा को प्राप्त करना, यही एब्सोल्यूट गोल है। जब आप उसको अचीव कर जाते, यही अचीव आपको करना है। जब तक आप अचीव नहीं करते तो बाकी चीजें चलती रहती है। और उनमें एक चीज है, अगर आप सेकंड लेवल पर पहुंच गए तो आप वो सूर्य रश्मि, वायु आदि आदि के थ्रू आप जाते हैं, जिसको वो देवयान के रूप में बताया, जो उपनिषदों में आता है। और इस डिस्कशन में कहीं कहीं ये जो शब्द आता है कि ब्रह्मलोक, हम ब्रह्मन, हम इसको क्या समझें ब्रह्मलोक। पर यहां अभी तक जो हमने पढ़ा, ब्रह्मलोक का सिंपल मतलब है कि ऐसा एक स्टेट है, ऐसी एक अवस्था है जहां से आप ब्रह्म प्राप्ति के लिए एफर्ट करते हैं या लास्ट एफर्ट्स होता है ना। पर आमतौर पर तो हमें यही समझ में आता है ब्रह्मलोक मतलब कोई स्टेट ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। और ब्रह्मन शब्द भी कहीं आता है, मोक्ष भी आता है। तो इनको उन्होंने समाधान किया उसमें, 4 3 10, 4 3 11 में, कि नहीं, ये ब्रह्मलोक तो वो कार्य है, अर्थात जहां आपको पहुंच के ब्रह्म प्राप्ति के लिए कोशिश करना होता है। ब्रह्म तो अध्यक्ष है, अध्यक्ष द द प्रेसिडेंट है, ओनर है, मास्टर है, उसको पाना है। अब ब्रह्मलोक इज नॉट इक्वल टू ब्रह्म प्राप्ति, ये उन्होंने क्लैरिटी की। और उसके लिए कुछ श्लोक वगैरह कोट किया था, ये हमने पिछले बार पढ़ा। आज उसी से रिलेटेड एक दूसरे आचार्य हैं जैमिनी, तो उनको वो कोट कर रहे हैं। परम जैमिनी ही मुख्यत्वात्, जैमिनी ऋषि का मानना है जहां ये ब्रह्मन शब्द आए या ब्रह्मलोक आदि आए, वो उस पर पर ब्रह्म परमात्मा के लिए आया, ये मानना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ होना चाहिए। क्यों? मुख्यत्वात्, क्योंकि वही तो प्राइमरी गोल है किसी भी साधक, किसी भी उपासक, किसी भी साधना करने वाला व्यक्ति का। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद 5:10-2 में आता है, स एनान ब्रह्म गमयति। वो वो कौन? वो जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक, वो एनान, इन भक्तों को, इन उपासकों को ब्रह्म गमयति, ब्रह्म तक पहुंचाता है। अर्थात क्योंकि हर एक का गोल है ब्रह्म को पाना, न कि ब्रह्म लोक नामक एक स्टेट में पहुंचना। इसीलिए जहां जहां इस तरह के शब्द आए, वो अगर एब्सोल्यूट गोल हो, वहां तो परमात्मा का ही अर्थ होना लेना चाहिए। परमात्मा के लिए ही बताया गया है। ब्रह्म लोक या ऐसी किसी स्टेट को एब्सोल्यूट गोल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, दर्शनाच। और ऐसा दर्शन देखने को मिलता है कहाँ? शास्त्रों में। ब्रह्म पद, ब्रह्म लोक, ये सब चीजें परमात्मा के अर्थ में यूज हुआ, ऐसा शास्त्रों में देखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या क्या शास्त्रों में मिलता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद 2:1, वो सत्य है, ट्रुथ, इटर्नल। सत्य मतलब इटर्नल,
ज्ञानम कॉन्शसनेस, अनंतम लिमिटलेस। वो जो लिमिटलेस है, एंडलेस, जो कॉन्शसनेस है, जिसका सिम्टम ज्ञान है, और सत्यम जो एग्जिस्टेंस इटर्नल है, वही ब्रह्म है। उसी को पाने की कोशिश करते हैं। छंदोग्य उपनिषद 8:14-1, ये तदंतरा तद ब्रह्म, वो जो इसके बीच में वही ब्रह्मन है। बृहदारण्यक 3:9-28, विज्ञानमानंदम ब्रह्म, वो जो विज्ञान है, कॉन्शसनेस, अगेन जहां ज्ञान आए वो कॉन्शसनेस है। आप समझ पाते हैं ज्ञान मतलब नॉलेज और कॉन्शसनेस चेतना, दोनों में क्या रिलेशनशिप है? ज्ञान सिम्टम है कॉन्शसनेस होने का। बात समझ में आती है ना? अनकॉन्शियस चीजों में कॉग्नाइटिव एबिलिटी, जानने की एबिलिटी नहीं होती है। ज्ञान की एबिलिटी केवल और केवल कॉन्शियस एंटिटी में ही होता है। तो इससे ये समझा जाता है जहां जहां कॉन्शसनेस है वहां ज्ञान हो सकता है, ज्ञान हो सकता है। और इसको अपोजिट वाइस वर्सा कर दे, जहां जहां ज्ञान है इसका मतलब कॉन्शसनेस जरूर वहां है। अगर मैं समझ पा रहा हूं इसका मतलब है कि मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं मतलब वहां आत्मा है, चेतना है ना? नहीं, अगर एक बॉडी समझ नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो जिंदा नहीं है। जिंदा ना होने का मतलब वहां आत्मा नहीं है। आत्मा क्या है? कॉन्शसनेस, चेतना। ईंट अगर जान नहीं पाता बिकॉज वहां कॉन्शसनेस नहीं है। तो ज्ञान जहां भी आए वो एक्चुअली चेतन को ही रिप्रेजेंट करता है। ज्ञान विज्ञान जो भी आप करिए। तो परमात्मा को जब कहता है ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम, तो मतलब सत चित अनंत। सत्य तो सत्य हो गया, मतलब एग्जिस्टेंस इटर्नल। और ज्ञान चित्त का बात हो गई। अनंत, आनंद के जगह यहाँ अनंत शब्द तैतरीय में आया। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद की जो बात कर रहा हूं, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। विज्ञानम अगेन जो चेतन है, और आनंद जो ब्रह्मन जो है वो आनंद और विज्ञान स्वरूप। छंदोग्य उपनिषद 5:10-2, यह एनान ब्रह्म गमयति, वो वो अर्थात जो ब्रह्मलोक, एनान इन साधकों को, उपासकों को, ब्रह्म गमयति ब्रह्मन तक, परमात्मा तक पहुंचा देता है। इसी तरह कठोपनिषद 2:3-16 और छांदोग्य उपनिषद 8:6-6, तया ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति, तया उस साधना के द्वारा या ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ऊर्ध्वमायन आत्मा ऊपर उठ करके, अमृतत्वमेति उस अमृत को प्राप्त कर लेता है। अमृत मतलब इमोर्टल। कौन है वो इमोर्टल? अगेन वो परमात्मा को ही इंडिकेट करते हैं। ये जो 4-5 कोटेशन दिया, इन सब में ब्राह्मण की प्राप्ति, परमात्मा को जानना, रियलाइज करना, यही उद्देश्य रहा है। तो इन सब जगह जो ब्राह्मण शब्द, अमृत शब्द आदि आया, वो परमात्मा के लिए ही आया, न कि वो जो ब्रह्म लोक, स्टेट ऑफ, एक ऐसा स्टेट के बारे में वर्णन नहीं आया। न च कार्य प्रतिपत्ति अभिसंधि ही। तो अभी डिस्कशन क्या चल रहा है? ब्राह्मण लोक और ब्राह्मण, इनमें उपनिषदों में किसके बारे में बात हो रही? कौन है जो गोल है, लक्ष्य है, किसको पाना है और कहाँ पहुंचना की बात हो रही है? ब्रह्म लोक, ये जो चर्चा बीच में काफी चली। तो अगला सूत्र कहता है नच कार्य। कार्य मतलब वो जो ब्रह्म लोक है, जो कि एक कार्य है। कार्य क्या है मैं समझाऊंगा। उसमें किसी की प्रतिपत्ति, किसी के ऑब्जेक्टिव, किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं है। अभिसंधि, अभिसंधि मतलब इच्छा, गोल। किसी भी व्यक्ति की इच्छा, किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर की इच्छा ब्रह्मलोक को पाना नहीं है। इसीलिए ब्रह्मलोक, जिसको यहाँ कार्य शब्द कहा, वो उपनिषदों के स्टेटमेंट्स का मीनिंग नहीं हो सकता।
इससे पहले दो चार सूत्रों में कार्य शब्द आया। कार्य का लिटरेरी मीनिंग होता है इफेक्ट, है ना। जैसे बच्चे अपने माँ बाप के कार्य हैं, माँ बाप कॉज है, बच्चे इफेक्ट हैं। घर एक कार्य है ना, ये लैपटॉप एक कार्य है। इट इज मेड, इट इज क्रिएटेड। जो भी क्रिएटेड होता है, मेड होता है, बना जाता है, उसको कार्य कहते। क्लियर है। तो यहाँ ब्रह्मलोक एक कार्य के, ब्रह्मलोक के लिए एक शब्द आया कार्य, अर्थात ये कोई ये कोई अनबन अनंत ऐसा नहीं है। ये इसीलिए इसको बार बार मैं कहता हूं इट्स स्टेट, ये एक अवस्था। और जो भी स्टेट होता है, इट कैन बी मेड, इट कैन बी क्रिएटेड, इट कैन बी डिसअपियर्ड। तो कार्य जिसको ब्रह्मलोक कहा, एक स्टेट अवस्था कहा, जहां से ब्रह्म प्राप्ति के लिए आप लास्ट छलांग मारते, मतलब तपस्या वगैरह करके, तो वो कोई भी संसार में व्यक्ति, संसार मतलब सनातन धर्म की बात हो रही है, जो भी उपासना करते हैं, साधना करते हैं, उनकी अभिसंधि, अभिसंधि कहते हैं इच्छा, डिजायर, वो ब्रह्मलोक या कार्य नहीं होता। फिर कौन होता है? और वो परमात्मा होता है। और ऐसा शास्त्रों में होता है। शास्त्र में कहीं भी एक रेफरेंस नहीं है कि तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। सब जगह है कि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। हाँ, रास्ते में जाते जाते लास्ट पड़ाव जिसको कहते हैं ना, वो पुराने शब्दों में कहते हैं सराय। जो लोग ट्रैवल करते थे पुराने जमाने में, तो वो जहां रात हो जाती थी, थक जाते थे, तो सरायों में रहा करते थे। मतलब जिसको संस्कृत में कहते हैं पांथशाला, मतलब जिसको आप कहते हैं गेस्ट हाउस या ट्रैवलर्स रेस्ट हाउस। अमेरिका में बहुत सारे मोटेल्स होते हैं। वो मोटेल्स उसी तरह के है ना, कि आप ट्रैवल करते हैं, यहाँ रुक गए, है ना, जो बड़े। तो वो लास्ट सराय है, ये लास्ट मोटेल है, गेस्ट रेस्ट हाउस है। और वो आपको यहाँ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप सीधे मरने से पहले आपको 100% अचीव हो जाता, तो आपको फिर दोबारा ज्वाइनिंग करनी नहीं पड़ती, क्योंकि आप बीच में अटक गए, शरीर छूट गया, तो आपको इस जो नेक्स्ट जो आपकी ज्वाइनिंग है, उसी को ब्रह्मलोक के रूप में डिजाइन बताया गया। और वो किसी का गोल नहीं है, किसी का नहीं, मतलब किसी इंसान का हो सकता है। शास्त्रों में इसको गोल के रूप में नहीं बताया गया। शास्त्र में तो जो परमात्मा, ब्रह्मन, ईश्वर, जो भी शब्द कहिए, वही बताया गया। और ये कार्य शब्द क्यों नहीं है? तो मैं एक छोटा सा कोटेशन करूंगा, छांदोग्य उपनिषद 8:13-1। इसको ध्यान से सुनिए। कार्य वहां ध्यान रखिए, ब्रह्मलोक। और यहाँ क्या शब्द है? अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभि संभवामीति। कृतात्मा, जिसने कृतकृत्य, जिसने अचीव कर लिया, जो भी उसकी ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान को अचीव कर लिया, वो व्यक्ति कौन से जगह जाता है? अकृतम ब्रह्मलोक। लेकिन परमात्मा के लिए ब्रह्मलोक शब्द दिया, पर एडजेक्टिव क्या दिया? अकृतम। अर्थात वो ब्रह्म, या जिसको लोक के रूप में भी उपनिषदों में बहुत जगह आता है, जिस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये टॉपिक चल रहा है, वो जो ब्रह्मलोक है, जो अकृत है, अनमेड है, अनबर्न है, अनक्रिएटेड है। तो वहां डिफरेंशिएट किया। ब्रह्मलोक जो कार्य है, एक स्टेट है, एक अवस्था है। और वही ब्रह्मलोक जब अकृत के रूप में, ना अनमेड अनक्रिएटेड कहता है, तो परमात्मा को इंडिकेट करता है। तो जहां भी ब्रह्मलोक आया, सबका मतलब स्टेट ऑफ लाइफ नहीं। जहां भी ब्रह्मन शब्द आया, उसका अर्थ ब्रह्मलोक नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट गोल तो ब्रह्म प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है। और जो अकृत है, ना कृत अकृत, अनमेड है, अनक्रिएटेड है, उसी के लिए आया। तो ब्रह्मलोक का अर्थ
बहुत सारे जगह आपको ब्राह्मण परमात्मा के अर्थ में लेना है, जहां साधक के लिए अभी भी इसे पार्ट ऑफ जर्निंग, वहां ब्रह्म लोक एक स्टेट है, और जहां जर्निंग खत्म हो गई है वो वहां ब्रह्म लोक का अर्थ परमात्मा की प्राप्ति है। अप्रतीकालंबनात् नयतीति वादरायण उभयथा अदोषात् तत्क्रतुश्च। अप्रतीक, प्रतीक कहते हैं सिंबल, जो उपासना में मतलब साधना में प्रतीक का यूज नहीं करते। अप्रतीक आलंबन, जो लोग प्रतीक को, सिंबल को आलंबन या हेल्प के रूप में यूज नहीं करते अपनी उपासना में, उन्हीं को ही नयति, उन्हीं को ही ब्रह्म तक पहुंचाया जाता है, ऐसा वादरायण मानते हैं। उभयथा अदोषात, दोनों प्रकार से, दोनों सिचुएशन में कोई कोई डिफेक्ट नहीं लगता। तत्क्रतुश्च, ऐसा तत्क्रतु वाले रेफरेंस में पता लगता है। क्या है इसकी जो बैकग्राउंड को समझिएगा। तो जब आप उपासना करते हैं, साधना करते हैं, प्रतीक समझते हैं ना, सिंबल। आजकल तो पूरा जो मॉडर्न हिंदुइज्म है ये तो 100% प्रतीक बेस्ड है। इसमें तो रियलिटी कहीं है ही नहीं है। हर किसी को प्रतीक मतलब सिंबल। भाई ये क्यों पूछते हो, ना भगवान का प्रतीक है, मैं इसको थ्रो भगवान को पाना है ना? नहीं। पर ब्रह्म सूत्र सिर्फ यहाँ नहीं, इवन इससे पहले भी 5-7 जगह इस तरह डिस्कशन आया है। दो तरीके से उपासना कर, पहली कि आप परमात्मा, ब्रह्मन, जो भी ईश्वर, जो भी शब्द कहिए, आप साक्षात उनको प्रार्थना उपासना करते हो, मेडिटेशन उन पर करते हो, जो करते हो। ऐसे लोग अप्रतीक आलंबन, जो प्रतीक को आलंबन, आश्रय, रिफ्यूज या हेल्प यूज ना करके आप उपासना करते हैं, ऐसे लोगों को वो मानस पुरुष, वो सूक्ष्म शरीर ब्रह्म तक पहुंचा देता है, ऐसा वादरायण ऋषि मानते हैं। दोनों परिस्थिति में कोई दोष नहीं है। दोनों परिस्थिति क्या है समझिए। तो 3 तरह के उपासना की स्टेज अब लेंगे। पहली, जो लोग उपासना में सिद्धि पा लिया, मतलब अचीवमेंट हो गई, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हो गया, है ना, वो तो परमानेंटली शरीर यहीं छूट गया, और वो वहीं शरीर छूटा और वो मुक्ति को पा लिया। डन। दूसरी, जिन्होंने परमात्मा को, उन्होंने भी परमात्मा की ही उपासना की, पर वो शरीर छूटने से पहले उनको अचीवमेंट नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए वो जॉइनिंग में गए और ब्रह्म लोक होकर के जाना पड़ा। ये जो दोनों स्टेट्स हैं, ये दोनों आखिर में परमात्मा को ही पाएंगे। तो दोनों सिचुएशन में कोई डिफेक्ट या गलत नहीं है। एक शरीर छूटा, सीधा मुक्ति को पाया, क्योंकि वो शरीर छूटने से पहले ही ब्रह्म रियलाइज कर लिया था। दूसरा, शरीर छूटने से पहले क्योंकि नहीं कर पाया था, उसको थोड़ा और लंबा टाइम पड़ गया। उस लंबे पीरियड को, ब्रिज पीरियड को ब्रह्मलोक कहते हैं, और उसके बाद वो ब्रह्म को प्राप्ति करेगा। ये दोनों में उभयथा अदोष, ये दोनों में दोष ना ही नहीं है। तीसरी कैटेगरी क्या है? तीसरी कैटेगरी, जो लोग ब्रह्म या परमात्मा को उपासना करने के लिए किसी प्रतीक का सहारा लेते हैं, किसी सिंबल की सहारा लेते हैं, आलंबन सहारा लेते हैं, उनको कभी भी ब्रह्म ज्ञान या मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, इस पर अगले सूत्र में भी डिस्कशन आएगा, ऐसा नहीं कि यहां खत्म होगा, अगले डिस्कशन में आएगा। और क्यों नहीं हो सकती? तत्क्रतुश्च, सूत्र देखिए, तत्क्रतुश्च,
ये तत्क्रतु क्या है कि तत्क्रतु नामक एक, ये बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में एक टॉपिक है, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक डिस्कशन है, और वो मैं पढ़ता हूं। ये आपकी डे टू डे लाइफ में भी काम आएगा। हाँ, ये जो चार चार पांच आप देख रहे हैं, तो इसकी जो लास्ट लाइन देखिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए, अथो खलु आहु, और ऐसा कहा जाता है, काममय एवायम पुरुष। पुरुष जो है, लिविंग बींग्स, जिनके पास जीवन है, लाइफ है, वो काममय होते, कामना से भरे हुए, कामना मतलब इच्छा, डिजायर, इच्छाओं से भरे होते। स यथा कामो भवति, और व्यक्ति जिस तरह की इच्छाएं वाला होता है, तत्क्रतुर्भव, ये तत्क्रतु देखिए, यही तत्क्रतु, तत्क्रतुर्भवति, उसी तरह का उसका संकल्प बनता है। संकल्प समझते हैं, डिटर्मिनेशन उसी टाइप का बनता है। यत क्रतुर्भवति, और जिस तरह का उसका डिटर्मिनेशन बनता है, उसी तरह का तत्कर्म कुरुते, उसी तरह का वो कर्म भी करता है। और यत कर्म कुरुते, और जिस तरह के कर्म करता है, तद अभिसंपद्यते, उसी तरह की चीजों को प्राप्त करता है। आप जैसा चाहते हो, आपका संकल्प उसी तरह का बनता है। जिस तरह का संकल्प बनता है, आपके काम भी उसी तरह के होते हैं। जिस तरह के काम होते हैं, उसी तरह के रिजल्ट भी आपको मिलते हैं, और उसी तरह के चीजों को आप प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल, मतलब साइकोलॉजिकली भी इसको आप एनालाइज कर सकते हैं, है ना, कि मैं सपोज मैं गालीबाज आदमी, गालीबाज समझते हैं, जो जिसके मुंह से बात बात पर गालियां निकलती, मतलब उसको पता ही नहीं, मतलब वो कोई जानबूझ के किसी को गाली नहीं देता है, वो प्यार से भी आपसे बोलेगा, दो भी। शुरू में तो इन्होंने धीरे, इसको इनको अच्छा लगा, जो भी लगा, अच्छा लगा, सुना, तो इन्होंने बोलना शुरू किया। इट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी। मैं जैसा भी हूं, आप जैसे भी हैं, आपकी जो वर्ल्ड व्यू है, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, इट्स ऑल अबाउट जैसा हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट ऑफ माइंड जैसा होता है, वैसे हमारे काम में रिफ्लेक्ट करता है। और जिस तरह का आपका काम होगा, आपको उसी तरह की आखिर में वही मिलेगा। तो ये साइकोलॉजिकली भी बिल्कुल परफेक्ट है, वो वही कह रहे हैं। इसी को ये सूत्र कोट करता है, तत्क्रतु वाला थ्योरी, इसको कहते हैं तत्क्रतु थ्योरी। थ्योरी ऑफ तत्क्रतु कहते हैं संकल्प। जैसा तुम्हारा संकल्प होता है, वैसा तुम करते हो, जैसा करते हो वही तुम्हें अचीव होता है। इसको यहाँ ब्रह्म ज्ञान से अच्छा, ब्रह्म ज्ञान जानने से पहले इससे रिलेटेड और भी एक रेफरेंस है, छांदोग्य उपनिषद 3:14-1। यहां से देखिए, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जालानि, इसको यहां से अथ खलु क्रतुमय पुरुषो, ये जो मनुष्य है ना, मनुष्य मतलब व्यक्ति, ये तो फुल ऑफ क्रतु है। क्रतु कहते हैं संकल्प, विचार। यथा क्रतु अस्मिन लोके पुरुषो भवति, जिस तरह का थॉट, विचार वाला व्यक्ति इस जीवन में होता है, तथा इतः प्रेत्य, और वैसा ही यहां से निकलने के बाद, भवति वैसा ही होता है। सक्रतुम कुर्वित, इसीलिए विचार को ठीक रखो। विचार को ठीक रखो। अब वो कर्म तो क्या होगा नहीं होगा, एआई वाले वैसे ही पकड़ लेंगे, आपका विचार ठीक नहीं होगा तो। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। तो ये जो तत्क्रतु शब्द आया, सूत्र देखिए, तत्क्रतुश्च, इसको कहते हैं तत्क्रतु थ्योरी। ये तत्क्रतु थ्योरी के हिसाब से, आप जिस तरह के सोचते हो, उसी तरह का करते हो। जो करते हो मिलेगा तो वही ना। अगर आपने परमात्मा की पूजा की, तो परमात्मा ही मिलेगी। अगर आपने पेड़ की पूजा की, तो पेड़ ही तो मिलेगी। अगर आपने हाथी की पूजा की, तो हाथी मिलेगी। इस थ्योरी में यत क्रतु, यत क्रतुर्भवति तत्
कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते। जिस तरह का जिसको तुम सोचते हो वह उसी तरह के करते हो, और जैसा करते हो वैसा मिलता। क्योंकि तुम्हारे उपासना में तुमने ब्रह्म की उपासना नहीं की, तुमने और किसी की उपासना की ब्रह्म समझ के। पर तुम्हें मिलेगी तो वही जिसकी तुमने उपासना की। इस थ्योरी से वो जो थर्ड कैटेगरी का व्यक्ति, जो ब्रह्म को उपासना ब्रह्म की उपासना के लिए किसी प्रतीक या सिंबल का आलम्बन सहारा लिया है, वो ब्रह्म प्राप्ति को नहीं कर सकता। तो फिर उसकी क्या प्राप्ति होगी? अगला सूत्र है विशेषम च दर्शयति। ऐसा व्यक्ति जो प्रतीक की उपासना करता है, सिंबल की उपासना करता है ब्रह्म की जगह, उसको कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट मिलता है। स्पेसिफिक मतलब वो रिजल्ट नहीं जो ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान, मुक्ति, निर्वाण, वो नहीं मिलता। वो क्या मिलता है? समथिंग एल्स, समथिंग स्पेसिफिक, डिफरेंट मिलता है। वो क्या डिफरेंट है? छांदोग्य उपनिषद में 7:1-5 में आता है, जो नाम को ब्रह्म के रूप में जपता उपासना करता है, वो जहां तक नाम पहुंचता है वो वहीं तक पहुंचेगा। जो वाणी को ब्रह्म समझ के उपासना करता है, जहां तक वाणी पहुंचेगा उसकी वो वहीं तक उसको अचीव होगा। जो बुद्धि को ब्रह्म समझ के उपासना करता है, जहां तक बुद्धि पहुंचेगी वो वहां तक पहुंचेगा। जो अन्न को ब्रह्म समझ के उपासना करता है, वो जहां तक अन्न की रीच है वो वहां तक पहुंचेगा। जो आकाश को, तेज को, ऐसे कम से कम वहां 10-15 लिस्ट है कि तुम जिसको भी ब्रह्म समझ के उपासना करते हो तुम्हें वही मिलेगा। चलिए वो वाली मैं दिखा देता हूं आपको। छांदोग्य उपनिषद 7:1-5। यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते। जो नाम को ब्रह्म समझ के उपासना करता है, यावत नाम नोगतम, जहां तक नाम पहुंचा हुआ होता है, तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, वो वहां तक जो उसकी इच्छा है वो वहां तक पहुंचता है। अगला भी देखिए, सयो वाचम ब्रह्म इति उपासते। जो वाणी को, स्पीच को ब्रह्मन समझ के उपासना करता है, ब्रह्म वाणी की जो लिमिटेशन है उसको उतने लिमिट तक अचीवमेंट होता है। अगला, मनो सयो मनो ब्रह्मेति उपासते। जो माइंड को ब्रह्म समझ के उपासना करता है, मन की लिमिट तक उसकी प्राप्ति, अचीवमेंट होता है। इसी तरह संकल्प आया, स या संकल्पम ब्रह्म इति उपासते। आप समझ गए, रेस्ट ऑफ थिंग इज सेम, बस मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा रहा हूं। स यश्चित्तम ब्रह्मेति उपासते। जो चित्त को ब्रह्म समझता है, ध्यानम को ब्रह्म समझता है, विज्ञान को, बल को, अन्न को, तो ये चलता रहता है। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि तुम इन मैटेरियल दुनिया में जिसको भी ब्रह्म समझ के उपासना करते हो मिलेगा तो तुम्हें वही। अन्न की उपासना करोगे अन्न ही मिलेगा, ब्रह्म नहीं मिलेगा। वाणी की उपासना करोगे वाणी ही तुम्हारी अच्छी होगी, परमात्मा नहीं मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी लंबी चैप्टर है, तो उसी को वो कोट कर रहे हैं कि विशेषम च दर्शयति। शास्त्रों में जो प्रतीक की उपासना करते हैं या सिंबल की उपासना करते हैं, उनको उसी सिंबल से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक अचीवमेंट है वही मिलेगा। वो नहीं जो एब्सोल्यूट गोल जिसको ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। ब्रह्मन की प्राप्ति तो तभी मिलेगी जब तुम ब्रह्म की उपासना करोगे, बिना किसी प्रतीक या किसी को ब्रह्म समझ के नहीं करोगे तब। तो इस तरह आपके 16 सूत्र के साथ और लास्ट के 15 और 16 जो 2 सूत्र उन्होंने डेडिकेट किया, परमात्मा की सीधी उपासना करना और परमात्मा को किसी सिंबल के द्वारा उपासना करने में क्या बेसिक अंतर है करके ये पूरा होता है। अगले बार हम
चौथे अध्याय का लास्ट पाद पढ़ेंगे। उसमें 21 करीब सूत्र है। वो उसमें हम बात करेंगे द स्टेट ऑफ मुक्ति। मुक्ति क्या चीज है? मुक्ति अवस्था में आत्मा का क्या, आत्मा किस रूप में होता है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।